बिहार की राजनीति में फिर से नई जुगलबंदी की आहट मिलने लगी है। जदयू से मोहभंग होने के बाद सोमवार को ही उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई थी और मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल उनके पटना स्थित आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। इसे लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चा गर्म है, लेकिन दोनों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। अरे शिष्टाचार मुलाकात है भाई। अब हमने नई पार्टी बनाई है, नई पारी की शुरुआत हमने की है, तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। तो हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात थी। बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात कर लीजिए ना। शिष्टाचार का के लिए मुलाकात करने आया हूँ, पटना आया हूँ और जिस प्रकार परिस्थितियाँ बनी, मैं उनका आभार और साधुवाद देने आया हूँ, क्योंकि पार्टी छोड़ना तो बहुत आसान है, पर वह राज्यपाल के द्वारा नामित विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन सर पूरी बात तो सुन लो। उसका भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। कम से कम नीतीश कुमार जी को यह उनको भी करना चाहिए कि अगर वह दल बदल करके सत्ता प्राप्त करते हैं तो उनको भी जनता के पास जा करके और फिर से जनता से मैंडेट। बीजेपी कुशवाहा जी को साथ में रखेगी। कोई पार्टी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं एक शिष्टाचार मुलाकात करने आया हूँ। इससे जेडीयू का मिलता है कि जेडीयू का सर ये आरोप आपको नहीं लगता है कि जो बार बार लगाते थे कि बीजेपी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा भी साबित हो रहा है? आज तो मैं पहली बार उनसे मिलने आया हूं और उनको धन्यवाद ही देने आया हूं। लेकिन आप लोग दोनों धन्यवाद किस बात का कि आपने नीतीश कुमार को छोड़ दिया? धन्यवाद किस बात का कि नीतीश कुमार को छोड़ दिया? मुझे लगता है कि जिन्होंने भी 1990 से 2005 तक राष्ट्रीय लोक जनता दल सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आने वाले समय में जदयू में बड़ी टूट होगी। उन्होंने कहा कि जदयू अब शून्य है। उन्होंने कहा कि अब जेडीयू के लोग ही तय करेंगे कि जेडीयू के में सर्वमान्य नेता कौन है। राजद के लोग भी डील के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को झांसा देने का एक और प्रयास किया जा रहा है। अब तक तो यही हम लोग सुनते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा सबको मानना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार जी की बात पर मैंने टिप्पणी की तो मुझको दल से बाहर होना पड़ा। अब नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, उनकी बात जिस रूप में आई, उन्होंने कोई बंद कमरे में नीतीश जी ने नहीं कहा, सार्वजनिक मंच से एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार जी ने कहा। यहाँ तक कि महागठबंधन विधान मंडल दल की बैठक में उन्होंने बजाबता तमाम विधायकों के सामने घोषणा की कि अगला अब तेजस्वी यादव के हाथ में होगा। अब इतनी बात के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड कह रहे हैं कि मैंने कब कहा। अब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं जेडीयू में कि ललन सिंह जी हैं, यह तो उनको तय करना पड़ेगा। देखिए, कुल मिला जुला कर मुझको लगता है कि हम लोगों का जो एक्शन हुआ है और बिहार की जनता की जो भावना है, संभवतः नीतीश कुमार जी गए हैं यात्रा में विभिन्न जगहों पे, तो उनको भी लगा होगा कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। तब अब कुछ ऐसी बात करो कि जनता को फिर से झांसा में ले आवे। इसलिए ललन सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं कि हमने कब कहा। नीतीश कुमार जी कुछ बोलेंगे, ललन सिंह जी कुछ बोलेंगे, तो इसका मतलब सीधा है अब कि जनता को फिर से झांसा में लाने का प्रयास है। इन लोगों ने अंदर अंदर तय कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आधिकारिक रूप में कहते रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी आधिकारिक लोग बयान जिन लोगों ने भी दिया है पहले, उनसे कहवाएं कि नहीं यह गलत है,
कोई ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री महागठबंधन नहीं बनाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहे, क्योंकि उन लोगों का दावा था, डील है, और उस दावा को नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया था। कुल मिला जुला कर बिहार की जनता को लोग झांसा में रखना चाहिए। जनता दल पटना में आयोजित किसान समागम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। समागम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में भी सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि कार्यक्रम में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद 2.5 घंटे विलंब से पहुंचे। डॉक्टर आप देखते थे कहाँ क्या काम, एक एक चीज को देखे। आप बात में तो हम आ गए, इसमें राजनीति में पढ़ लिए तो कब काम किए। आप किसी के क्षेत्र के विकास के लिए जब केंद्र में थे तब वो किए, और जब यहाँ मौका मिला तो यहाँ के लिए कर रहे हैं। तो जब तक हम हैं आपके हित में और आपके विकास के लिए और आपके उत्थान के लिए हम काम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी देख लीजिए ना, तो हम जो है किसानों की समस्याओं को ही नहीं दूर कर सकते, बल्कि किसानों की जो उत्पादन है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि बिहार की उत्पादन किए हुए जितने फल सब्जी जो है या मछली जो है, अब तो मछली भी जो है दूसरे राज्य जाना शुरू हो गया, लेकिन हम तो उस सोच वाले व्यक्ति हैं कि बिहार के किसानों का उगाया हुआ चीज़ देश विदेश में हर एक कोने में जाने का काम हो। तो इसके लिए एक पूरी तैयारी जो है किया जा रहा है।